Hello students, welcome back to LibreOffice Calc Spreadsheet Lectures। आज हम कुछ और फंक्शनैलिटीज़ देखेंगे कि हम सब टोटल्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं LibreOffice को ओपन करूंगी। ये मेरी स्प्रेडशीट खुल गई है, ये मैंने डेटा पहले से इसमें डाल रखा है। तो आप देखेंगे कि इस डेटा में क्या है, प्रोडक्ट नेम है, सिटी है और कितनी सेल्स हुई है इसकी इंफॉर्मेशन है। तो 3 सिटीज़ का डेटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क, दही, पनीर और लस्सी। तो बेसिकली ये डेटा आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है। ठीक है, जैसे 5670 पैकेट्स ऑफ मिल्क हैव बीन सोल्ड इन मोहाली। ठीक है, उसी तरह से बाकी सारा डेटा आपके पास दिख रहा है। सो दीज आर सम 30 लाइंस ऑफ डेटा। अब पिछली क्लास में आपने कंसोलिडेट फंक्शनैलिटी देखी थी। आज की क्लास में हम एक और फंक्शनैलिटी देखेंगे जिसका नाम है सब टोटल। तो क्या होता है ये सब टोटल? तो बेसिकली अगर मुझे पता करना है कि हर सिटी में कितनी सेल हुई है या कौन से प्रोडक्ट कितना बिका है, ये मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? सिर्फ ये टेबल देखने से मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है डेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरा डेटा जो है इसको सॉर्ट करूँगी। सॉर्ट कैसे करते हैं? पहले तो मैं ये सारा डेटा सिलेक्ट करूँगी, जितने भी मेरे 30 रोज है। ठीक है, तो मेरा पूरा डेटा जो है ये सिलेक्ट हो गया। फिर मैं जाऊंगी डेटा में, यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करूंगी। फिर ये मुझे पूछेगा कि सॉर्ट किस पैरामीटर को लेके करना है, बाय सिटी करना है या प्रोडक्ट नेम करना है। तो सबसे पहले हम सिटी को देख के करते हैं। अगर मैंने सिटी को चूज किया तो ये जो मेरा प्रोडक्ट की, सिटी और सेल्स है, ये 3 पैरामीटर्स यहाँ पे मेरे सॉर्ट की में डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, सिटी एंड सेल्स। तो मैंने क्या चूज किया? मैंने सिटी को चूज किया। यहाँ पे एक और सॉर्टिंग की और तीसरी सॉर्टिंग की डालने का प्रोविजन भी है। फिलहाल हम सिर्फ एक की से सॉर्ट करके देखते हैं। आई विल से ओके। तो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो है सारा चंडीगढ़ का डेटा पहले आ गया। ये जो सॉर्टिंग है ये अल्फाबेटिकली होती है क्योंकि सी पहले आता है एम से, तो पहले चंडीगढ़ का डेटा आ गया, फिर मोहाली का आ गया और उसके बाद मुझे देखो पंचकुले का डेटा आ गया। ठीक है, अब जब हम ये डेटा सॉर्ट कर चुके हैं, अब हम इस पे सब टोटल लगाएंगे। अब ये कैसे लगता है? पूरा जो डेटा है जिसपे मुझे सब टोटल फंक्शनैलिटी लगानी है वो मैं सिलेक्ट करूंगी, जहां जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा डेटा सिलेक्ट करा हुआ है। फिर मैं जाऊंगी डेटा में, यहाँ पे एक ऑप्शन है सब टोटल्स, इस पे क्लिक करूंगी। फिर वो मुझे पूछेगा कि सब टोटल्स मुझे किस चीज का चाहिए। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे बस ये पता करना है कि टोटल चंडीगढ़ में कितनी सेल हुई, मोहाली में कितनी हुई और पंचकुले में कितनी हुई। तो मैं सिलेक्ट करूंगी ग्रुप बाय सिटी, जो कि हमने ऑलरेडी ग्रुपिंग करी हुई है यहाँ पे। एंड देन यू कैन से कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर विच पैरामीटर। अब मुझे किस चीज का सब टोटल चाहिए? मुझे सेल्स का सब टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करूंगी। अब सब टोटल आप अलग अलग फंक्शनैलिटीज भी उसमें लगा सकते हो। सब टोटल का मतलब सिर्फ सम नहीं होता, आप काउंट भी कर सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्ट, यू कैन डू एनी ऑफ दीज फंक्शंस। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू द सम। So if I click on sum and if I say okay, क्या हुआ? यहाँ पे एक एडिशनल रो हमारी ऐड हो गई। आप यहाँ देख सकते हो ये सम है। इस एडिशनल रो में आप देख रहे हो कि चंडीगढ़ सम ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फिगर है। तो व्हाट इज दिस फिगर? दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल दीज। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सम आ गया 26729। इज इट द सेम? 26729, यस। तो पूरे चंडीगढ़ का डेटा जो है उसका सम अप होके आपको यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो गई विच इज कॉल्ड एज चंडीगढ़ सम। ठीक है, अब देखते हैं नीचे मोहाली का क्या हाल है। मोहाली सम इज ऑल्सो प्रेजेंट और यहाँ पे उसने ये जो मोहाली का डेटा है इसका सम बना के यहाँ पे
insert कर दी है रो. So when you select on these lines, you can see that the sum is 22363. 22363. Similarly, we have got a subtotal of Panchkula as well. तो पंचकुला सम नाम का एक यहाँ पे इंसर्ट हो गई है रो और 46720 उसका सम है. तो आइए देखते हैं क्या ये ठीक है. यस, ये बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे भी 46720 है, यहाँ पर भी 46720 है. तो इस तरह से हम इस डेटा का सब टोटल निकाल सकते हैं. और सबसे एंड में यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो जाती है जिसका नाम है ग्रैंड सम. मतलब द सम ऑफ सब टोटल्स, पंचकुला सम प्लस मोहाली सम प्लस चंडीगढ़ सम को मिला के जितना भी हो रहा है उतना आपको यहाँ पे फिगर दिख जाएगी. तो एक और एग्जाम्पल लेके हम करते हैं. मैंने कंट्रोल Z कर दिया इसको. ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा वापस आ गया. अब प्रोडक्ट नेम को लेके हम सॉर्ट करके देखते हैं. क्या हम इस पे सब टोटल लगा सकते हैं? तो अगेन आई विल सिलेक्ट ऑल द डेटा दैट हैज टू बी सॉर्टेड. ठीक है, तो मैंने ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया. अब मैं डेटा मेन्यू बार में डेटा ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने एंड देन आई सेड सॉर्ट. नाउ आई सेड सॉर्ट बाय प्रोडक्ट नेम. तो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग करनी है. मतलब सारा मिल्क एक तरफ आ जाएगा, सारा दही एक तरफ आ जाएगा, सारा पनीर और सारा लस्सी एक तरफ आ जाएगा. व्हेन आई से ओके, यस, व्हाट डू आई सी नाउ? देखा यहाँ पे सारा जितनी भी दही की सेल हुई है, डजंट मैटर कि कौन सी सिटी में हुई है, बस दही के सेल में हम इंटरेस्टेड है. तो सारी दही की सेल यहाँ है, फिर उसके बाद लस्सी है, फिर मिल्क है और उसके बाद क्या है, हमारा पनीर है. राइट. तो अगर इसका हमें सब टोटल लेना है, सिर्फ दही का सब टोटल और लस्सी का सब टोटल हमने कैलकुलेट करना है, तो अगेन ये पूरा डेटा हमने सिलेक्ट करा हुआ है ऑलरेडी. हम डेटा में जाएंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे और हम अब कहेंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ग्रुप बाय सिटी किया था. अब हम कहेंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम एंड देन वी विल से कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर सेल्स. ठीक है. अब जब मैं सेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दही का सम आ गया, यहाँ पे लस्सी का सम आ गया. उसी तरह से हम नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि मिल्क सम एंड पनीर सम इज ऑल्सो विजिबल. ठीक है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कंसोलिडेट सब टोटल फंक्शनैलिटी का यूज कर सकते हैं. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई है. थैंक यू.